Today we will study laws of motion of chapter 9. तो let's start. As Galileo Galilei, he said, जो साइंटिस्ट रहे हैं उन्होंने बोला कि किसी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करती रहेगी कांस्टेंट स्पीड से व्हेन नो फोर्स एक्ट ऑन देम. अगर उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही है तो वो अपनी स्पीड से मूव करती रहेगी. अगर कोई ऑब्जेक्ट है, दिस मीन्स इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अगर फ्रिक्शनलेस पाथ पे चल रही है और कोई फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं लग रही है तो द ऑब्जेक्ट वुड बी मूविंग फॉर एवर. तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा चलती ही रहेगी. तो इसका मतलब देयर इज़ नो अनबैलेंस्ड फोर्स वर्किंग ऑन द ऑब्जेक्ट. उसके ऊपर कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर. बट प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल. ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसी हो जो हमेशा ही चलती रहे. बिकॉज टू अटेन द कंडीशन ऑफ ज़ीरो अनबैलेंस्ड फोर्स इज़ इम्पॉसिबल. कि ऐसी कोई कंडीशन हो कि ज़ीरो वहाँ पे मतलब रेस्ट ही ना हो, रुके ही ना, अनबैलेंस्ड फोर्स इज इम्पॉसिबल वहाँ पे. Force of friction, force of air and many other forces are always acting upon an object. ये सब forces लगती हैं हर object पे. Newton's law of motion. इसमें क्या कहा, इसमें कह रहे हैं कि न्यूटन स्टडीड द आइडियाज ऑफ गैलीलियो. उन्होंने स्टडी करा गैलीलियो के आइडियाज को एंड गेव 3 लॉज ऑफ मोशन. दीज लॉज आर नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आज हम डिस्कस करेंगे, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है. तो इसमें है कि एनी ऑब्जेक्ट रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. वो रेस्ट में ही रहेगा और या तो वो एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव करता रहेगा जब तक आप उसको कंपेल नहीं कर रहे हो कि अपनी वो स्टेट को चेंज करे, या कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाकर आप उसकी जो स्टेट है उसको चेंज नहीं कर देते हो जब तक. एक्सप्लेनेशन है इसकी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा. इट विल रिमेन इन रेस्ट अनटिल एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड. जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा देते हो उसको, उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए. सिमिलरली एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन मोशन. मोशन में ही रहेगा, वो चलता रहेगा जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हो कि उसकी स्टेट जो है वो चेंज हो. ऑल ऑब्जेक्ट्स, इसका मतलब एक और आता है कि जो हर ऑब्जेक्ट है बच्चा, वो रेजिस्ट करती है, रोकती है अपनी स्टेट को चेंज करने को. अगर आप उसकी स्टेट चेंज करोगे तो ऑब्जेक्ट भी रेजिस्टेंस लगाएगी, रोकेगी कि मेरी स्टेट जल्दी चेंज ना हो. द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज्ड बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्सेज ओनली. हमें किसी की भी स्टेट चेंज करनी है, किसी भी ऑब्जेक्ट की, चाहे वो रेस्ट से उसकी स्टेट चेंज करनी है या मोशन से, तो वो एक्सटर्नल फोर्स लगाकर ही होएगी. लेट्स डिस्कस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इन एवरीडे लाइफ. हमारे जो यूज़ होता है, अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस, बस में खड़ा है, फॉल बैकवर्ड व्हेन बस स्टार्ट मूविंग सडनली. दिस हैपन्स बिकॉज द कोई भी हैपन बिकॉज द पर्सन एंड बस बोथ आर इन रेस्ट. दोनों रेस्ट में थे जब बस में थे. वाइल बस इज नॉट मूविंग बट बस एज द बस स्टार्ट मूविंग, जो लेग है पर्सन की वो मूव करना शुरू कर देती हैं बस के साथ. पर जो बाकी का पोर्शन है बॉडी का, उसमें टेंडेंसी है कि वो अभी भी रेस्ट में ही रहे. तो बिकॉज ऑफ दिस द पर्सन फॉल बैकवर्ड. वो पीछे को जो ऊपर का बॉडी का पार्ट है वो बैकवर्ड को होता है इफ़ ही इज़ नॉट अलर्ट. सेकेंड है अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ मूविंग बस. जो पर्सन खड़ा है, फॉल फॉरवर्ड इफ़ द ड्राइवर अप्लाई. यहाँ पे अगर चल रही है बस, मूविंग बस है, तो अगर उसमें सडनली हम ब्रेक लगाते हैं तो हम फॉरवर्ड को गिरते हैं. ये इसलिए होता है कि बस इज़ मूविंग और पर्सन जो उसमें खड़ा है वो भी मोशन में है, वो भी साथ ही में बस के मूव कर रहा है. बट व्हेन द ड्राइवर, उसने जैसे ब्रेक लगाई तो बस की जो स्पीड है वो कम हो गई और बस जो है वो रेस्ट में आ गया एकदम से ही. तो जो लेग है पर्सन की जो कांटेक्ट में थी बस के साथ वो भी रेस्ट में आ गई, पर जो बाकी का हिस्सा है बॉडी का वो अभी भी किस में है, मोशन में है. तो वो पर्सन इसी वजह से आगे को, फॉरवर्ड को उसको जर्क लगता है, वो आगे को फॉल होता है. नेक्स्ट इज बिफोर हैंगिंग द वेट क्लोथ्स ओवर लॉन्ड्री लाइन. हम जब कपड़े सुखाने से पहले हम उसको जर्क देते हैं क्लोथ्स पर ज़्यादातर कि वो जल्दी से सूख जाए. तो जर्क देने की वजह से क्या होता है कि जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वाटर की, वो जो क्लोथ के पोर्स होते हैं उसमें से वो ग्राउंड में गिर जाते हैं. एंड रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ वाटर, पानी की जो क्वांटिटी है क्लोथ के अंदर वो कम हो जाती है, रिड्यूस्ड हो जाती है और जल्दी से वो सूख जाते हैं. दिस हैपन्स बिकॉज व्हेन सडनली क्लोथ्स आर
मेज इन मोशन, हम जल्द एकदम से जब उसको मोशन में लेकर आते हैं क्लोथ्स को, जर्क देकर, द वाटर ड्रॉपलेट इन इट, जो उसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट होती हैं उनकी टेंडेंसी होती है कि वो रेस्ट में रहे और फिर वो एकदम से उसमें से सेपरेट हो जाते हैं एंड ग्राउंड में गिर जाते हैं। नेक्स्ट है व्हेन द पाइल ऑफ कॉइन, हम जब भी कैरम बोर्ड खेलते हैं तो हम जब स्ट्राइकर से उसको कॉइन्स को हम स्ट्राइक करते हैं, हिट करते हैं, तो जो नीचे वाला कॉइन ओनली एट द बॉटम, सिर्फ नीचे वाला जो कॉइन होता है वो आगे को जाके मूव अवे होता है और बाकी का जो होता है वो अपनी जगह पे, बाकी की जो पाइल ऑफ कॉइन है वो अपनी प्लेस पे रहता है। दिस हैपन्स बिकॉज व्हेन द पाइल इज स्ट्रक विद द स्ट्राइकर द कॉइन एट द बॉटम, जो बॉटम पे जो कॉइन था वो ही कॉन्टैक्ट में आया था स्ट्राइकर के साथ, वाइल रेस्ट ऑफ द कॉइन इन द पाइल, जो बाकी के कॉइन थे पाइल में, has a tendency to remain in the rest and they vertically falls the carom board and remains at the same place. So thank you. This is your topic.